ऐसे जो बाप समान बनता है बड़ा भाई 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में, वो हम सबका बाप समान है। मना निराकार भी है और साकार भी है। अगर सिर्फ निराकार होता तो बाप कहा जाता, लेकिन सिर्फ निराकार होता है क्या? होता है? हैं? अरे जो बड़ा भाई है वो बाप होता है कि बाप समान होता है? बाप समान होता है, इसलिए निराकारी तो बना, लेकिन साकार शरीरधारी भी रहता है, क्योंकि सृष्टि रूपी रंगमंच पर तीनों कालों में ऐसा पार्ट बजाने वाला मनुष्य आत्मा है जो कभी साकार शरीर छोड़ता नहीं है। नहीं समझ में आया? है? सारी दुनिया का विनाश हो जाता है, सारी मनुष्य आत्माएं अपना अपना शरीर छोड़ देती हैं, महामृत्यु में चली जाती हैं, परंतु वो आत्मा अपना शरीर छोड़ती नहीं है। इसलिए कालों का काल महाकाल गाया जाता है। वो काल चक्र को लांघ जाने वाली आत्मा है, तीनों कालों को क्रॉस करने वाली आत्मा है। तो बताया उस महाकाल को पहचानना है, जान लेना है। शूटिंग पीरियड में भी वो अनिश्चय की मौत में मरने वाला होगा? नहीं होगा। और सारी दुनिया अनिश्चय की मौत में मारी जाती है। ये बेहद की मौत की बात है। बेहद का निश्चय रूपी जन्म बाप के ऊपर निश्चय हुआ, माने जन्म हुआ, और बाप के ऊपर अनिश्चय आ गया माने मृत्यु हो गई। तो ऐसे बाप को पहचानना है जो महाकाल है, रुद्र कहा जाता है। ऐसा रुद्र अर्थात भयंकर रूप धारण करता है कि उसके काल के गाल में सारी दुनिया समा जाती है, इसलिए उसे रुद्र कहा जाता है। इस नई दुनिया की जब स्थापना भी होती है तो भी उस रुद्र के द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा जाता है। जैसे ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बना, ऐसे ही रुद्र के द्वारा अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी अविनाशी है। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ का रचयिता भी अविनाशी है। आदि में अविनाशी है तो अंत में भी अविनाशी है। तो देखो ऐसे अविनाशी को पहचान करके याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। बाकी तो इस दुनिया में सब पतित हैं। पतित हैं, इसलिए महामृत्यु में कोई भी बचने वाला नहीं है।
क्योंकि पतितों की दुनिया ही खलास हो जाएगी। शरीर खलास हो जाएंगे या आत्माएं खलास हो जाएंगी? सबके शरीर खलास हो जाएंगे, परंतु जो आत्माएं हैं वो नंबरवार इस सृष्टि पर आवेंगी। किस हिसाब से नंबर बनेंगे? हैं? रिहर्सल टाइम पर इस संगम युग में जो आत्माएं जितना जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगी, बाप को पहचान करके, और सदा काल के लिए संगम युग में निश्चय बुद्धि बनेंगी। अमरनाथ के बच्चे अमर बनेंगे। वो जिस नंबर पर अमर बनते जाएंगे उसी नंबर पर इस दुनिया में जन्म लेते जाएंगे। तो पहला जन्म किसका होगा इस दुनिया में? है मनुष्य सृष्टि के बाप का जन्म होगा। उसके बाद दूसरा जन्म किसका होगा? है लक्ष्मी का जन्म होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर किसका जन्म होगा? है किसका जन्म होगा? कृष्ण बच्चे का जन्म होगा। माना दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा सतयुग में पत्ते के रूप में जन्म लेगी। पहला पत्ता, उसको जन्म देने वाले दो बीज, जैसे चने का बीज होता है, प्रवृत्ति मार्ग का बीज है, तो माता पिता हुए बीज, और राधा कृष्ण वाली 16 कला संपूर्ण आत्माएं हुई मनुष्य सृष्टि के पहले नंबर के पत्ते। उसके बाद औरों का नंबर लगता जाएगा। तो बताओ पहले जन्म में सतयुग की पहली पीढ़ी में राधा कृष्ण के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी? वो सारे बच्चे हैं। 9 लाख बच्चे हैं क्या? है? हाँ, राधा कृष्ण जैसे बच्चों की संख्या 4.5 लाख, और उनको जन्म देने वाले माँ बाप की संख्या 4.5 लाख। तो पहली पीढ़ी में टोटल मिला करके कितनी संख्या हुई? 9 लाख। पहले जन्म के अंत तक 9,16,108। उसके बाद ये कौन सा वंश गिना जाएगा? 9,16,108 ये कौन सा वंश कहा जाएगा? सूर्यवंशी बच्चे। चंद्रवंशी नहीं है?
राधा कृष्ण वाली आत्माएं उनको सूर्यवंशी कहेंगे या चंद्रवंशी है? चंद्रवंशी। क्यों? जो बाप का वंश होता है, बाप के घर में जन्म लेने वाले बच्चों का भी वो ही वंश होता है ना। तो राधा कृष्ण को जन्म देने वाले माँ बाप का वंश कौन सा? तो बच्चों का सूर्यवंश। इसी तरह जो 4.5 लाख आत्माएं माता पिता के रूप में जन्म देने वाली होंगी और 4.5 लाख आत्माएं बच्चों के रूप में जन्म लेने वाली होंगी, टोटल मिलाकर के ये 9,16,108 हैं जो पहले जन्म में पक्के 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी बनते हैं तो नंबर बार। उसके बाद दूसरी पीढ़ी में 9,16,108 के बाद किस आत्मा का जन्म होगा? चंद्रवंशी का है। सतयुग में सूर्यवंश नहीं होता है। सतयुग में सूर्यवंशियों की 8 गद्दियां नहीं चलती हैं, चलती हैं। तो दूसरी पीढ़ी में चंद्रवंश कहां से आ जाएगा? दूसरी पीढ़ी में भी जो राधा कृष्ण के माँ बाप को पौत्र पौत्रियां पौधे पैदा होंगे, वो सूर्यवंशी नहीं होंगे, होंगे चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, पौत्र हो, पौत्री हो, प्रपौत्र हो, प्रपौत्री हो, जो भी वंश में जन्म लेने वाले होते हैं वो सब सूर्यवंशी कहे जाते हैं। 8 पीढ़ियों तक सतयुग चलता है। तो बताओ 9,16,108 के बाद जो आत्मा जन्म लेगी वो कौन सी आत्मा होगी? है? हाँ, सेकंड नारायण तो होगा। वो सेकंड नारायण दूसरी गद्दी में जो काबिज होगा वो कितने कला संपन्न होगा? है 16.25 कला संपूर्ण। ये कलाएं क्यों घट गई हैं? किसके संग के रंग से? है अरे आँख के संग के रंग से राधा कृष्ण वाली आत्माएं जो पहली पीढ़ी में जन्म लेती हैं वो नीचे नहीं गिरती। तो आंखों से भी नीचे उतरेंगे दूसरी पीढ़ी वाले या नहीं उतरेंगे? हैं? उतरेंगे। मना जो दूसरी पीढ़ी में जन्म लेने वाले हैं वो आंखों तक सीमित नहीं रह सके,
ज्ञानेंद्रियों में जो सबसे ऊंची आंखें हैं, उन आंखों का सुख लेने में नीचे गिर गए। इसलिए नंबर 2 की पीढ़ी में उन्हें जन्म लेना पड़ता है। क्यों नीचे गिर गए? क्योंकि संगम युग में जब ब्राह्मण बने थे तो उन्होंने शिव बाप की मत को पूरा फॉलो नहीं कर पाया, न समझने के कारण। क्यों नहीं समझा? क्योंकि वो आत्माएं द्वापर युग में, द्वैतवादी युग शुरू होने से ही इब्राहिम के इस्लाम धर्म में आकर कन्वर्ट हो गई थी। और इब्राहिम दृष्टि के सुख से संतान पैदा होती है, ये इब्राहिम वाली आत्मा की बुद्धि में ये बात नहीं बैठती। और इब्राहिम के धर्म में जो कन्वर्ट होते हैं भारतवासी आत्माएं, उनकी बुद्धि में भी नहीं बैठता। इसलिए वो संगम युग में आकर के इस बात को नहीं मानते कि एक ऊंचे ते ऊंचे बाप की दृष्टि के संग के रंग में आने से हमारा उत्थान होगा, हम पावन बनेंगे। इस बात को वो आत्माएं नहीं स्वीकार कर पाती। इसलिए उनका कहना है कि दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाते कि किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? हाँ, एक ऊंचे ते ऊंचा बाप जो हीरो पाटधारी